ভোট দিয়ে জিতকেছে, আমাদের কাছে যারা স্যালেন্ডার করেনি তাদের স্যালেন্ডার করাতে হবে, এটাও বলে দিচ্ছি আমি। আর না হলে ফুরফুরে 100 দিনের কাজ করতে হবে, ভোগালি টুয়ে হবে না। পরিষ্কার ভাবে বলে দিচ্ছি, একদম একদম পরিষ্কার ভাবে বলে দিচ্ছি, তারা স্যালেন্ডার করুক, কাজ করুক, কোনো আপত্তি নেই। স্যালেন্ডার না করে কাজে যাবে, আবার সেই ভোট আসবে আর খামলে ঘুরে বেড়াবে, এই জিনিস তৃণমূলের কর্মীরা বরদাস্ত করবে না। वेस्ट बंगाल में जो लगातार हिंसा हो रही है वो रुकने का नाम नहीं ले रही और ममता बनर्जी के अब जो लीडर हैं, नेता हैं, अब वो लोगों को धमकियां दे रहे हैं। और यहीं पर मुदस्सर हुसैन जो कि भांगर से वेस्ट बंगाल में नेता हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर आप टीएमसी में शामिल नहीं हुए तो आपको 100 दिन का रोजगार नहीं दिया जाएगा। मतलब धमकियां दी जा रही हैं टीएमसी में शामिल होने के लिए वेस्ट बंगाल में। अरे सीधी धमकी क्यों नहीं देता था भाई ये मुझे मुदस्सर हुसैन? सीधी धमकी दे दे कि अपना धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं तुम्हें बंगाल में रहने भी नहीं दिया जाएगा। बेटा पागल हो बे, ये हिंदुस्तान में रह के ये धमकी दे रहा है? किसकी शय पे दे रहा है? उनकी शय पे दे रहा है जिन कट्टरवादियों को बांग्लादेश से यहां इंपोर्ट करके लाते हैं, यहां पे जो यहां हिंसा फैलाते हैं, ये कर रहा है। आज ये धमकी आई है कि टीएमसी में नहीं आओगे तो तुम्हें ये काम नहीं मिलेगा 100 दिन का। कल धमकी दे देगा कि अपना धर्म नहीं परिवर्तित करोगे तो तुम्हें यहां गांव में ही नहीं रहने दिया जाएगा, जैसा कि हुआ कई जगह पे। बुलडोजर से जो है घर तोड़े गए, बाहर निकाला गया, किसी की कहा गया कि गांव में रहना है तो अपनी पत्नी दो। ममता दीदी, कहां की दीदी हो तुम? किसकी दीदी हो ये तो बता दो। अपने आप को बंगाल की दीदी कहते हो? यह है बंगाल की संस्कृति, यह है बंगाल का इतिहास। ममता दीदी कभी देवी चौधरानी के बारे में पढ़ लेना। बंकिम नहीं लिखा था पूरा नॉवल। 1770 के अंदर देवी चौधरानी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़के पहली स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। और उन क्रांतिकारियों के लिए इतिहास पढ़ लेना, बंगाल की वीरांगनाओं का किसी एक का पढ़ देना। शर्म आती है दीदी शब्द इस्तेमाल करते हुए। हिंसावर्धनी बन गई हो। तुम्हारे गुंडे, तुम्हारे ये एजेंट पाकिस्तान के, आईएसआई के, ये धमकियां देते फिर रहे हैं। और गवर्नर साहब क्या कर रहे हैं? सिर्फ घूम फिर करके रिपोर्ट भेज देते। अरे भाई, गवर्नर का पद जो है संवैधानिक पद, अगर प्रांत के अंदर ये भी नहीं कर सकता, उसको ये भी अधिकार नहीं है, तो भाई इस पद को फिर गवर्नर के खत्म किया जाना चाहिए। काहे को इतना बड़ा फेराफरलिया दे रखा है कि 200 लोगों का स्टाफ हो, इतना बड़ा बंगला हो, इतना बड़ा वो हो, जब खाली चीफ मिनिस्टर ही जो है वहां की, वो अपने हिसाब से जो है जो भी उसका दिल चाहेगा, देश विरोधी, हिंदू विरोधी, किसी और उस विरोधी काम सारे कराती रहेगी और हिंसा कराती रहेगी। और जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये राजनीतिक हिंसा नहीं है, इसके पीछे आतंकवादी हिंसा है। ये एक एक लोग जो है, इनकी आईबी रिपोर्टिंग करवा ली जाए, इनको करवा दिया जाए, जैसा ये व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया है। इसके स्टेटमेंट पे तो एनएसए को जो एक्शन लेना चाहिए, इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि आदमी कौन है, कौन इसके साथ उठता बैठता है, कौन एजेंट आते हैं इसके पास, क्या करता है ये। कल को कहेंगे ममता को अपनी पार्टी का नाम बदल दे तू, टीएमसी की जगह तृणमूल कांग्रेस। क्या नाम सही है अब इसका? इसका नाम तो टेररिस्ट कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, जो ये करवा रहे हैं वहां पे। और कब तक पूरा देश इस चीज को देखता रहेगा? कब तक देखेगा? सर, जिस तरीके की बयानबाजी ममता बनर्जी के नेताओं की तरफ से हो रही है, ये भी बात है, क्या वेस्ट बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को वोट इसीलिए दिया था कि इस तरीके की चीजें देखने को मिले? और ये सरकार पूरे वेस्ट बंगाल की है या फिर टीएमसी के जो लोग कार्यकर्ता हैं उन्हीं की सरकार है ये? पूरे वेस्ट बंगाल की। अरे बंगाल के और लोगों को ये लोग समझे तब बात होगी ना। बंगाल में जो इनको वोट नहीं दिए ना जिन्होंने, वो इनके लिए आदमी नहीं है, इंसान नहीं है, औरतें नहीं है, बच्चे नहीं है, लोग नहीं है। वो तो बकरियां हैं, बकरे हैं, जिन्हें हलाल करते जाओ, कुर्बानी देते जाओ जिनकी।
कि जब तक या तो हमको दूध पिलाओ, बकरी नहीं हम तेरी कुर्बानी दे देंगे। ये करवा रही है ममता वहां पे। तो ये जिस तरीके की चीजें ममता बनर्जी कर रही है, आखिरकार सर कब तक चलेगा और कब लगेगा राष्ट्रपति शासन वेस्ट बंगाल में? ये सवाल तो आप अमित शाह जी से पूछिए कि कब लगाएंगे राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन को लगाए बिना भी बहुत काम हो सकते हैं। कुछ चीजें जो हैं वो केंद्र के अधीन आती हैं देश की सुरक्षा के लिए। तो जो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, ये बयान केवल बंगाल को ही प्रभाव नहीं करता, ये बंगाल पूरे देश को प्रभाव करते हैं। भेजे हेलीकॉप्टर से कमांडो और उठवा ले मुदस्सर हुसैन को, जो भी इस तरीके के बयान देता है। 30% আর তারা যারা আছেন তারা 70%। এই 70% নিয়ে তারা গতিতে আসবেন, লজ্জা করা উচিত। আমরা যদি 30% লোককে সারা ভারতবর্ষের 30% লোককে যদি একদিক করতে হয়, 4-4টা পাকিস্তান তৈরি হবে। একটা পাকিস্তান। सर ये पहली बार नहीं है जो इस तरीके का इन्होंने बयान दिया है। इससे पहले भी चुनाव के टाइम पे ममता बनर्जी के ही एक लीडर ने कहा था कि ये हिंदू हैं और ये 70% वोट देंगे तो इनमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हम मुसलमान एक साथ हो जाएं तो हम 4 नए पाकिस्तान बना सकते हैं। आखिरकार ये हमेशा पाकिस्तान परस्ती बयान क्यों देते हैं ममता बनर्जी के लीडर? भाई ये एक बड़ी पुरानी बात है, 1905 से उठाइए ना, जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया था हिंदू मुस्लिम उस पे। और उसके बाद 46-43 में क्या हुआ जब ईस्ट पाकिस्तान बनाया गया। और मजे की बात ये देखिए कि ईस्ट पाकिस्तान बनने के बाद में भी वहां से लगातार यहां लोगों की घुसपैठ कराई जाती रही, असम में और बंगाल में। तो इनका जो उद्देश्य है, इनका तो उद्देश्य अपना एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। तो ममता बनर्जी बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के बीच में फर्क जानना भूल गई हैं और इसीलिए शायद वो अपने देश की जनता है उनके लिए नहीं सोच रही, सिर्फ रोहिंग्या बांग्लादेशियों के लिए सोचा जा रहा है। ममता के लिए सवाल बांग्लादेशी और रोहिंग्या का नहीं है। ये वही ममता है जो पार्लियामेंट में उठ गई थी, समझे, कि बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकालो। 13 साल पहले का ये वीडियो हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उस दिन लोकसभा में ममता बनर्जी ने तत्कालीन लोकसभा उपाध्यक्ष पर ये कागज के टुकड़े इसलिए फेंके थे क्योंकि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया था। असल में ममता बनर्जी उस दिन लोकसभा में घुसपैठ के मुद्दे पर बोलना चाहती थी, लेकिन इजाजत नहीं मिली और वो संसद में ही रोने लगी। उस वक्त देश में यूपीए की सरकार थी और ममता बनर्जी तब एनडीए का हिस्सा थी। तब ममता बनर्जी को लगता था कि देश में बांग्लादेशी घुसपैठ बड़ा मुद्दा है। आज क्या हो गया, समझे आप? अब इसको सिर्फ ये दिखाई देता है कि ये बांग्लादेशी और ये रोहिंग्या, ये मेरा वोट बैंक है और यही मेरा मसल पावर है, जिनके द्वारा मैं अपने जो मेरे विरोधी है उनके ऊपर मैं हिंसा करवाऊं, उनके ऊपर हर तरीके के अत्याचार करवाऊं। तो उसको तो ये एक फौज है उसकी। सर आप इस पे क्या कहना चाहोगे कि सियासी गलियारों से अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि अभी कुछ दिन पहले जो शुभेंदु अधिकारी ने अपने 50 नेताओं के साथ राज्यपाल से मुलाकात की और उसके बाद राज्यपाल का दिल्ली का दौरा और आज वो मंत्रियों से मिल रहे हैं, अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। तो क्या है ये धारा 356 को लेकर ही कुछ फैसला लिया जाएगा या फिर वेस्ट बंगाल को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं अमित शाह? कि मैं एक बात कहूंगा सिर्फ कि जो बंगाल की हिंसा सन 46-43 में हुई थी और गांधी बैठ गए थे नोआखली में जाके भूख हड़ताल पे भी, वो भी भारत का विभाजन नहीं रोक पाई थी, वो भी सांप्रदायिकता नहीं रोक पाई थी और वो भी इस तरीके का जहर नहीं रोक पाई थी। तो इसलिए ये गांधीवादी तरीके जो हैं कि डेलीगेशन ले गए और चिट्ठी दे दी और पत्री दे दी और घूम फिर के रिपोर्ट बना दी, इससे स्थिति संभलने वाली नहीं है। जितनी जल्दी सरकार चेत जाए इसके ऊपर उतना अच्छा है, नहीं आगे आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो जो आज हो रहा है उसकी भी जिम्मेवारी ठहराएंगी कि किसने होने दिया। जो इतिहास लिखा जाएगा वो ये लिखा जाएगा कि जब पाकिस्तान की मांग पनप रही थी और कांग्रेस उसको हटाने में विफल रही थी, तो चलिए उस समय तो अंग्रेज था जो कांग्रेस का साथ देता था, आज तो अंग्रेज नहीं है।
आज ऐसे तत्वों को ठीक करने में क्यों विफल हो रहे हैं? किस बात का डर है? कौन रोकता है इन देश विरोधियों को ठीक करने के लिए? अगर खाली चुनाव तक होती बात तो मैं ये बातें नहीं कहता कि भाई ठीक है चुनाव हो गया, कोई जीत गया कोई हार गया, लेकिन इनका एजेंडा चुनाव नहीं है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि ममता बनर्जी अपने विधायकों के द्वारा वेस्ट बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और ये भी बात है कि अगर अब सरकार बन चुकी है तो विकास की बात करने की बजाय वहां पर सांप्रदायिकता, लोगों को मारा जा रहा, हिंसा आज तक हो रही है, या फिर जो जिस तरीके का बयान उन्होंने 2010 में दिया था कि हम वेस्ट बंगाल को लंदन बना देंगे और 10-11 साल हो चुके हैं, क्या हाल हो गया है वेस्ट बंगाल? बना देंगे लंदन। आपको मालूम है लंदन 5 साल में क्या हो जाएगा? और ये जो यहां पे हैं, जो आपने चुनाव की और जनता की और विकास की बात कर रही हैं, आप मुझे ये बताइए कि इस तरीके की पार्टियां, इन पार्टियों का उद्देश्य विकास नहीं होता है। ये तो इनके लिए जितनी जनता जो है वो कम्युनिस्ट रहे ना 35 साल तक, हैं, बड़े अपने आप को कहते थे हम सरवारा के हैं, हम गरीब के हैं, मजदूर के हैं, किसान के हैं, क्या हालत कर दी बंगाल की। तो इनका जनता से जनता अपना कर रही है, मरे जनता कमा रही है नहीं कमा रही, जो कर रही है करे, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर जनता के विकास की बात होती तो जो योजनाएं थी हेल्थ केयर स्कीम की लेकर के सेंटर की, या जो राशन की थी, या जो वो थी, वो बंगाल में क्यों नहीं लागू की गई? अगर जनता की तुम्हें वो थी तो, या अपनी मोहर लगा के हर चीज अपने नाम से क्यों करते हो? फिर अगर जनता का ख्याल हो तो जो सत्ता में बैठ जाते हैं जाकर के, हमने इस तरीके का प्रजातंत्र की जगह एक सामंतवादी तंत्र बना दिया है जिसमें ये लोग सिर्फ राज करना जानते हैं। राज के अंदर इनके नीचे क्या हाल है उससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद सर।